लिख मेरे बच्चे 5वें का सेकंड पार्ट है। आप ये शो करें, लिखेंगे ये शो डेट फ्रॉम R1 R2 R3। एक मेरे बच्चे है स्मॉल r, फिर R1 फिर R2 फिर R3। लेकिन आप ये प्रूव करोगे ये बराबर है शायद डेल स्क्वायर। आप ऐसे करो, मेहरबानी करके इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज करो, लेफ्ट हैंड साइड चूज करें और फार्मूले भी लगाएं। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इट्स सॉल्यूशन। मेरे बच्चे मैं इसको चूज कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लिखेंगे इट्स R, फिर कौन है R1 R2 R3। अब इतने आप अच्छे बच्चे हैं, आप सबको फार्मूले आते हैं, अगर नहीं पता तो गौर करते रहें तो ही याद हो जाते हैं। स्मॉल r का मेरे बच्चे फार्मूला डेल ओवर s। लिखेंगे ये स्मॉल r का फार्मूला होता है डेल ओवर s। अच्छा R1 का याद रखना डेल ओवर s माइनस a, R2 का याद रखना डेल ओवर s मनफी b, R3 का मेरे बच्चे डेल ओवर s मनफी c। याद रखना ये भाई। फिर बात को रिवाइज करता हूँ। स्मॉल r का डेल ओवर s, R1 का डेल ओवर s माइनस c, R2 का डेल ओवर s माइनस b, R3 का डेल ओवर s माइनस c। याद रखना ऊपर है डेल डेल डेल, ऊपर बन जाता है डेल की पावर 4, जबकि नीचे इतना आसान है, ये पेपर में शॉर्ट है। अच्छा नीचे क्या चीज रह गई, s इंटू s मनफी a, s मनफी b, s मनफी c। भाई मेरे बच्चों को मैंने बताया हुआ है कि जो नीचे वाली चीज है अगर अंडर रूट के साथ हो तो ये डेल होती है। अब नीचे वाली चीज अंडर रूट के बगैर है, इसका मतलब नीचे वाली चीज डेल का स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली चीज बनी डेल की पावर 4, नीचे वाला डेल का स्क्वायर। दिस एंड दिस कैन बी कैंसल, तो रह कौन गया डेल स्क्वायर। और आप लिख सकते हैं कि ये आपकी राइट हैंड साइड। होप सो कि आपको बात क्लियर होगी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 3। लेकिन एक बात, पार्ट नंबर 3 जो है ना लॉन्ग के हवाले से वेरी वेरी, आप नोट कर लेंगे पार्ट नंबर 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लिखेंगे मेरे बच्चे जो आप करते रहते हैं ये भी करो ये भी करो ये भी करो, मैं कह रहा हूँ 8 सवाल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इतरस, ठीक है जी। प्रूफ दैट R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R, ये प्रूफ करें कि बराबर है 4 इंटू कैपिटल R। आपकी एनर्जी बचा दी। अगर सिर्फ कहाँ आपको पूरा चैप्टर करना पड़े, सिर्फ 8 सवाल कर लें, चूज कर लें। एंड व्हाट यू विल डू, यू विल चूज दिस लेफ्ट हैंड साइड, इस R1 इस R2 इस R3 मनफी है। मेहरबानी करके सबके फार्मूले लगा दो। R1 का फार्मूला डेल ओवर s माइनस a, लिखेंगे डेल ओवर s माइनस a। R2 का डेल ओवर s माइनस b, मेरे बच्चे R3 का डेल ओवर s माइनस c, स्मॉल r का डेल ओवर s। ये काम करें, चारों टर्म्स के ऊपर से डेल कॉमन ले। अच्छा आपको थोड़ा सा तरीके से लेके चलो, बड़ा लेंथी सवाल है, ठीक है ना। लेकिन हम थोड़े से छोटी छोटी टेक्निक अंदर यूज करेंगे, इस सवाल जल्दी हल हो जाएगा। डेल ऊपर से क्या लेंगे कॉमन, मेरे बच्चे ऊपर से ये डेल आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पर चीज रह गई 1 ओवर s माइनस a प्लस 1 ओवर s माइनस b प्लस 1 ओवर s माइनस c माइनस 1 ओवर s। मैं आपको बताता हूँ लोग क्या गलती करते हैं, इसकी वजह से ये सवाल बहुत लंबा हो जाता है। वो ना इन चारों का इकट्ठा एलसीएम लेते हैं, चारों का इकट्ठा एलसीएम लेंगे, नीचे आ जाएगा s इंटू s मनफी s मनफी b s मनफी c, ऊपर में टर्मिनेटिव बहुत लेंथी हो जाएगा। इसकी वजह से बहुत लेंथी है, हल हो जाता है नो इशू, लेकिन लेंथी हो जाता है। क्या करना है, एलसीएम चारों करेंगे, दो दो को मिलाना, बताओ किस किस को, एक इस पहली और एक आखिरी, इनको इकट्ठा करके लिखो।
इन दोनों को अलग करके, इन दो का अलग एलसीएम, इन दो का अलग एलसीएम करो। बाहर कौन है? डेल। पहले कौन है? 1/s माइनस ए। इसके साथ किसको लिखना है? 1/s। बेशक इसके ब्रैकेट लगा, मैंने एक पहली को चूज किया है और एक चौथी को। अच्छा फिर देखें अब दूसरी और तीसरी, 1/s माइनस बी प्लस फिर कौन है? 1/s माइनस सी और ये ब्रैकेट का। और क्या कहा है? इन दोनों का अलग, उन दोनों का अलग एलसीएम। थोड़ा सा टेक्निक से चलना है, वो ही सवाल जल्दी हल हो। अब ये देखिए डेल, आपको शायद एलसीएम लेने का तरीका अब तो छोटा भी हो गया। आप बताएंगे कि ए कौन है? एस। ए कौन है? एस मनफी ए। एस मनफी एस पर डिवाइड एस रह गया, एस 1 के साथ हुई एस, दरमियान में मनफी एस पर डिवाइड एस मनफी ए, एस मनफी ए 1 के साथ हुई यहाँ पर एस मनफी ए, ये क्लोज। अब इन दोनों का भी एलसीएम है। अच्छा ये मुझे बताएं कि इन दोनों का एलसीएम कैसे आ जाएगा? एक आ जाएगा एस मनफी बी, एक आ जाएगा एस मनफी सी। एस मनफी बी इस पर डिवाइड एस मनफी सी 1 के साथ तो यहाँ पर एस मनफी सी प्लस एस मनफी सी इस पर डिवाइड एस मनफी बी 1 के साथ तो इट विल बी एस मनफी। एक काम करो मेरे बच्चे कि ये डेल यहाँ पर क्या चल रही, ये ऊपर वाले मनफी को नजर करें, मनफी को नजर करोगे मनफी एस मनफी मनफी प्लस का ए, नीचे कौन है? एस एस मनफी ए प्लस, ये गौर करना एस प्लस एस विल बी 2s। अच्छा बताएं अगर ये चीज 2s आ गई ना तो बाकी रह जाएगा एक मनफी बी और एक मनफी सी। नीचे कौन है? एक एस मनफी बी, एक एस मनफी सी। एक काम करो, ये एस प्लस का और ये मनफी का विल बी कैंसिल। अच्छा इसका मतलब है ये हमारे पास क्या चीज रह गई? डेल। अच्छा ऊपर क्या रह गया? ए। नीचे मेरे बच्चे एस इन एस मनफी ए प्लस, इतने दिन से आपको फार्मूले करवा रहा हूं, आप लोगों को मैंने बताया 2s का फार्मूला a प्लस b प्लस c। ऐसे करें 2s का डायरेक्ट फार्मूला लगा दें जो कि आप जानते हैं a प्लस b प्लस c। आगे लगाएं तो 2s का फार्मूला a प्लस b प्लस c, ये मनफी b और मनफी c को कुछ भी ना 2s का फार्मूला लगाएं। अच्छा ये बताइए कि नीचे कौन है? एक s मनफी b, एक s मनफी c। अच्छा गौर करना b प्लस का मनफी का c प्लस का मनफी का विल बी कैंसिल। अच्छा ये मुझे बताइए कि बाहर तो कौन है? डेल। इधर ऊपर कौन है? a। नीचे s इंटू s मनफी a। इधर भी ऊपर कौन है? a। नीचे कौन है? s मनफी b, s मनफी c। एक मशवरा दूंगा, इन दोनों के ऊपर से a कॉमन ले ताकि इन दोनों का फिर मैं एलसीएम आसान हो। देखिए काम में चारों का इकट्ठा लेना, दो दो करके लिया लेना फिर भी है, लेकिन ये है कि थोड़ा काम आसान हो गया। अब आप ऐसे करो कि ऊपर से ए क्या ले लो? कॉमन। अब ए कॉमन ले लो तो मेरे बच्चे अगर ये देखिए अगर मैं ऊपर से ए कॉमन लूंगा, बाहर पहले कौन है? डेल। और कौन आ जाएगा? ए। तो यहां पर आ जाएगा 1/, ए कौन आएगा? s इंटू s मनफी ए, दरमियान में कौन है? प्लस, फिर 1/, आप बताओ मेरे बच्चे कौन है? एक s मनफी b, एक s मनफी c। ऐसे करो इन दोनों टर्म्स का फिर एलसीएम ले, जो कि उम्मीद है कि आपको मुश्किल नहीं लगेगी, थोड़ी बहुत तो होगी। फिर अब आप ये देखिए बिल्कुल ही मुश्किल। अब ये देखिए आप ऐसे करो कि इन दोनों का फिर एलसीएम ले, कौन आ जाएगा? s और एलसीएम में कौन कौन आएगा? s मनफी a, s मनफी b और s मनफी c। आपको पता है s इंटू s मनफी s पे डिवाइड तो रह जाएगा s मनफी b, s मनफी c, जो कि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर s मनफी b, s मनफी c, दरमियान में क्या आएगा? प्लस। अच्छा फिर मुझे बताएं s मनफी b, s मनफी c इस पे डिवाइड s इंटू s मनफी a रह जाएगा जो कि 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा
तो यहाँ पे रह जाएगा s इंटू एस मनफी ए। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चे कि यहाँ पर आपके पास क्या चीज रहेगी, डेल बाहर कौन है ए, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करो, नीचे वालों को कुछ ना करें, ऊपर वाले सारे आपस में मल्टीप्लाई करवा लो। भला कैसे, ये मुझे बताएं, s विद s, s सफियर माइनस s विद c, c s मनफी b s, अच्छा फिर मनफी मनफी प्लस इट विल बी b c। जो दूसरे नंबर पर है उसको भी s को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं। ये बताएं अगर मैं s को अंदर भेजूंगा तो पहली टर्म बन जाएगी s का सफियर मनफी a s। अच्छा क्या आप इस बात के साथ एग्री करते हो कि जो नीचे वाली चीज है s इंटू एस मनफी a, s मनफी b, s मनफी c, इसकी जगह मैं लिख दूं डेल का स्फीयर, ताकि ये नीचे वाली टेंशन खत्म हो गई, क्योंकि नीचे वाली चीज अंडर रूट के बगैर है तो वो डेल का स्फीयर है। तो ये मुझे बताएं कि ये डेल एंड दिस स्फीयर कैन बी कैंसल डेल। तो एक मेरा मशवरा है, आप ऐसे करें e ओवर डेल बाहर करके लिखिए s, फिर s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इट विल बी 2s स्क्वायर। एक और बात, और वहां पर कौन रहेगी, माइनस as माइनस bs माइनस cs, और आखिर पे एक और चीज रहेगी bc। बटे वाली चीज को तो मैंने पहले बाहर निकाल दी। अब मेरे बच्चे अगर आप गौर करें तो a ओवर डेल, इसको मैं कुछ नहीं कह, ये 2s स्क्वायर। एक काम करें, ये जो तीन टर्म्स हैं, ये वाली तीन टर्म्स, इन तीनों के अंदर से मनफी s कॉमन ले, पहले को छोड़ के अगली जो तीनों हैं उनके अंदर से मेरे बच्चे मनफी s कॉमन ले रहे। अगर मनफी s कॉमन लोगे अंदर आ जाएगा a प्लस b प्लस c, आखिर b c को भी कुछ ना करो। ये मुझे बताइए, आप लोगों को मेरे बच्चे पता होगा कि a जमा b जमा c ये 2s के बराबर है। आज के लेक्चर में ये फॉर्मूला पहले भी इस्तेमाल किए। इसका ये मतलब है कि ये चीज रह गई a ओवर डेल, यहाँ पे 2s स्क्वायर मनफी s, इसकी जगह लिख सकते हैं 2s, आखिरी bc को मैं कुछ नहीं कहता। अब ये मुझे बताएं कि ये 2s है और ये s है, इसका मतलब है a ओवर डेल, चलो वैसे का वैसे, ये मान गया 2s स्क्वायर, इधर भी 2s स्क्वायर प्लस bc को भी कुछ नहीं कहते, ये 2s स्क्वायर प्लस का और मनफी का विल बी कैंसिल। अच्छा इसका मतलब है ये a और ऊपर bc, इसका मतलब ये चीज रह गई a bc ओवर डेल। लेकिन मेरे बच्चे अगर आप गौर करें, मुझे जवाब के अंदर कैपिटल R चाहिए। आप लोग समझदार हैं, आपको कैपिटल R का फार्मूला पता, a bc ओवर 4 है। तो कैपिटल R लाने के लिए आप 4 से डिवाइड करें, 4 से मल्टीप्लाई करें, हमारा बड़ा और उम्मीद है आंसर भी आ। अब हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय किससे, फोर्स। अच्छा ये मुझे बताएं कि अगर मैं 4 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, फिर मेरे बच्चे 4 से क्या कर दूंगा, डिवाइड। तो आप लोग इतने समझदार हैं, आप लोगों को पता कि a b c ओवर 4 डेल ये फार्मूला है किसका, कैपिटल R। और ये गौर करें, मुझे राइट हैंड साइड वो देखिए, तभी कह रहा हूं लॉन्ग के हवाले से वेरी वेरी, हाँ ये अलबत्ता शॉर्ट के हवाले से, इट्स नॉट फॉर द लॉन्ग। आप लोगों ने ये प्रूफ करना है कि R1 R2 R3 ये प्रूफ करेंगे बराबर है R इंटू एस स्क्वायर। कोई बात नहीं, आप इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड चूज करेंगे, इट्स ये सॉल्यूशन। व्हाट आई विल डू के लेफ्ट हैंड साइड R1 R2 R3, कोई बात नहीं इधर पुट कर। आप लोगों को शायद सबके फार्मूले पता ही होंगे। You know the formula for the small r? Its formula is del over s minus a. Okay. The formula for the r1 is del over s minus a. Formula for the r2 is del over s minus b.
फार्मूला फॉर द R3 इज del over S minus C। अच्छा आप ये बताएं मुझे कि ये ऊपर वाली चीज है ये मेरे बच्चे बन जाती है डेल क्यूबिक, ऊपर वाली चीज डेल क्यूबिक बन गई, जबकि नीचे कौन है S मनफी A, S मनफी B और S मनफी C। अच्छा असल में ना मैं आपको बताऊं, मुझे जवाब के अंदर स्मॉल r चाहिए, स्मॉल r का फार्मूला होता है डेल ओवर S, इसका मतलब मुझे ऊपर एक डेल चाहिए, लेकिन यहाँ पे डेल क्यूबिक है। अब ऊपर डेल क्यूबिक खत्म करवाने के लिए एक डेल बनाने, डेल स्क्वायर खत्म करवाना है, तो नीचे डेल स्क्वायर बनाना चाहिए, तो नीचे डेल स्क्वायर बनाने के लिए कमी किसकी है S। S से मेरे बच्चे मल्टीप्लाई करें, S से क्या करें डिवाइड, आप लिखेंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय S। अच्छा अगर मैं S से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, ऊपर तो है डेल क्यूबिक इट्स S, नीचे आ जाएगा S इनटू S मनफी A, S मनफी B, S मनफी C। याद रखना ये जो नीचे वाली चीज है इससे डेल स्क्वायर, इससे डेल स्क्वायर, इसका मतलब है ऊपर तो हमारे पास कौन है डेल क्यूबिक इट्स S, तो नीचे वाली चीज बन जाएगी डेल स्क्वायर। दिस डेल स्क्वायर एंड क्यूबिक कैन बी कैंसिल। इसका मतलब है हमारे पास ये चीज रह गई एक S और एक डेल, पर स्टिल हमारा आंसर नहीं है। ये वाला सवाल शॉर्ट नहीं आता है, इस पॉइंट की वजह से आता है, यहाँ पर आपके बच्चा बड़ा परेशान होता है, भूल जाता है कि इसका क्या किया है। अब देखिए थोड़ा सा आप सोच लिया करें किस तरह करना है। आप ये सोचें कि आपके पास क्या, आपको क्या चाहिए, R चाहिए और S चाहिए, S है, डेल नहीं चाहिए, हमें R चाहिए, छोटा कोई बात नहीं। अब एक काम करो, साइड पे करके फार्मूला लिखो कि स्मॉल r का फार्मूला क्या होता है डेल ओवर S। यहां से अगर मैं डेल की वैल्यू निकालूं तो वो निकलेगी RS। अगर आपको डेल नहीं चाहिए तो डेल की वो वाली वैल्यू इधर पुट कर दे, डेल नहीं चाहिए R चाहिए, दोनों काम हो जाएंगे, डेल भी खत्म हो जाएगा, स्मॉल r भी आ जाएगा और S को तो हमने कुछ कहना भी नहीं, ठीक है ना। तो ये देख लें S डेल की वैल्यू कितनी है RS, तो ये मेरे बच्चे क्या चीज बन जाएगी R but multiply R S here, so you got which thing, you got a right hand side, so this is my answer। मतलब you required a capital R, small r, R1, R2, R3, इस सब के लिए S भी चाहिए, डेल भी चाहिए। इसका मतलब है पहले सारे काम छोड़ें, पहले S और डेल निकालें, and you know the formula for the S, okay write down the formula for the S। बड़ा कैसे ये देख लें, S का आपको पता है A प्लस B प्लस C बट डिवाइडेड बाय, मेरे बच्चे इसका मतलब है ये क्या चीज बन जाएगी 13 प्लस 14 प्लस 15 बट डिवाइडेड बाय 2, योर S विल बी 21। मेरे बच्चे ऊपर आ जाएगा 42 नीचे 2, इट विल बी 21, so you got S। So what we got S। अब मुझे डेल चाहिए, डेल लिखेंगे, डेल कैसे मिलते हैं S into S minus A, S minus B, S minus C and its square, इधर पुट कर। आपको मेरे बच्चे डेल मिल गए, ख्याल करिएगा डेल मिले, ये नहीं समझना कि दिल मिल गए। इस 21 जी, तो ये मुझे बताइए कि अंदर क्या आएगा 21 माइनस 30, फिर 21 माइनस 14, फिर 21 माइनस 15 एंड इट्स अंडर। सिंपलीफाई कर लो भला कैसे, चलो मैं 21 को कुछ नहीं कह रहा, 21 मनफी 13 विल बी 8, इट विल बी 7, इट विल बी 6, तो ये चीज बन जाती है अंडर रूट के अंदर 84, सो यू गो डेल। अब मसला ही हल होगी। आपको पता मेरे बच्चे कि जब मुझे S और डेल मिल जाए तो हम सारा कुछ निकाल सकते हैं। बताएं भला कैसे,
पहले मेरे बच्चे मुझे बड़ा आर चाहिए, फार्मूला लिखो। बड़े आर का मेरे बच्चे फार्मूला भला क्या होता है, ए बी सी ओवर 4 डेल। पुट कर ए आर का कौन है 30, बी कौन है 14, सी कौन है 15 डिवाइड बाय 4 डेल इट्स 84। योर कैपिटल आर विल बी, हम यूं करते हैं, आप लोगों को पता स्मॉल आर का फार्मूला होता है डेल ओवर एस। व्हाट इज डेल, इट इज 84। व्हाट इज एस, इट इज 21। सो स्मॉल आर विल बी 4। मुझे R1 चाहिए। And you know इस फार्मूला R1 का मेरे बच्चे फार्मूला होता है डेल ओवर S माइनस A। डेल का मतलब 84, S का मतलब 21 माइनस A का मतलब 30। It will be 84 over 8 and it will be R1 will be 5. We got an R1. अब मेरे बच्चे मुझे R2 चाहिए, कोई बात नहीं, R2 का फार्मूला जानते हैं डेल ओवर S माइनस B। इधर भी पुट कर। व्हाट इज डेल, इट इज 84 ओवर अगेन S is 21 minus 14, 84 over 7, it is 7 12 years. This is R2. Now we are moving towards R3, and you know the formula for R3 is del over S minus C। इधर भी पुट कर। भला कैसे, R3 डेल मेरे बच्चे कौन है 84, नीचे is 21 minus C is 15, it will be 84 over 6 14। This is R3।